नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को राधा रानी को कहा कि आप चलिए और मैं भी आपके साथ साथ ही अवतार लूंगा। राधा रानी को भय हुआ, विरह की शंका में विरह कातर हुई, दुखी हुआ मन। भगवान जी के सामने फूट फूट के रोने लगी राधा रानी। कहने लगी, स्वामी आपके बिना तो मैं पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय भी अलग नहीं रह सकती। राधा रानी ठहर ठहर के कुछ दूर जाती और जाकर बार बार फिर कन्हैया के पास में लौट आती थी। दस 20 कदम को कन्हैया से मुड़ के जाती, कितनी देर में ही विरह से व्याकुल हो जाती। वापस आकर के फिर कन्हैया के मुख को निहारने लगती थी। सती राधा शरद काल की पूर्णिमा की चंद्रमा की कांति थी। उसमें से जैसे अमृत से पूर्ण भगवान के मुख को चकोर की तरह निहारती, सुधा का पान करती थी। तदनंतर परमेश्वरी श्री राधा मेरे प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके और 7 बार प्रणाम करने के बाद फिर से भगवान जी के समक्ष खड़ी हो गई और उसके बाद श्री जी की राधा रानी की 33 मुख्य सखियां, गोप किशोरियां और गोप समूहों के साथ सुंदरी श्री राधा श्री भगवान जी को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्तुत हुई। कहने लगी, मैं चलती हूँ, आप जल्दी आना। पृथ्वी लोक पर आने के लिए चल पड़ी। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद जी के गांव गोकुल में आए। फिर राधा वृषभानु के घर में और अन्य राधा की 33 सखियां ब्रज के गोप ग्वालों के घर में अवतरित हुई।
अब आपको सुनाते हैं देवकी और वसुदेव का पिछला जन्म। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, ये देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को उनका पुत्र बनना पड़ा? इस जन्म में वो किस कुल में उत्पन्न हुए, इसका पूरा वर्णन आप करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, स्वयंभू मनवंतर में जब देवकी और वसुदेव जी का पहला जन्म हुआ, तब उस समय देवकी का नाम कृष्णी था, वसुदेव का नाम सुतपा। कृष्णी और सुतपा, ये जो सुतपा थे ये प्रजापति थे। दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। कृष्णी और सुतपा ने हजारों वर्ष तक भगवान नारायण की आराधना, जप किया, भक्ति की, तप किया, साधना की। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आज्ञा दी कि तुम दोनों भक्ति में तो परिपूर्ण हो चुके हो, लेकिन ब्रह्मा की ये सृष्टि है, इसको आगे बढ़ाओ, अपने वंश वेल को भी आगे बढ़ाओ। तो दोनों ने इतनी तपस्या की जिनको बताना भी मुश्किल है। कैसे कैसे? दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, ठंडी, गर्मी, सब तरह के मौसम को सहन करते करते प्राणायाम के द्वारा, ओम के जाप के द्वारा मन के मैल को धो डाला। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल हटाएगा, तो उन्होंने तो भगवान का इतना जप किया, दोनों का मन इतना अधिक पवित्र हो गया, जिसके ऊपर नजर पड़े वो भगवान ही दिखे। सब में उनको भगवान दिखने लग गया। और जब मन में मैल बढ़ जाता है तो जिसके ऊपर नजर पड़ती है वो शैतान ही दिखता है। दोनों ने कभी तो सूखे पत्ते खा खा करके भजन किया, कभी हवा पी के ही बस सांस लेते रहे हवा में, और खाना पीना सब छोड़ दिया और भजन करते रहे। और दोनों का मन इतना शांत हो गया, कहने लगे देखो यही ठीक है, भगवान तो घर में ही है। जिसका मन टिक जाए, हरिद्वार से भी घर द्वार बड़ा होता है। लेकिन मन टिकना इसका नाम नहीं है कि अति लोभ के वश में होकर के और मंदिर तक भी ना जा सके, और कहें बच्चों को भेज दिया करो, तो बुढ़िया माताएं फिर बच्चों के लिए जिद करती हैं, ना गुरुजी हमें बुला लो, बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं। बच्चों को संस्कार जब दिए नहीं तो समय कहां से निकलेगा।
बच्चों को तो एक ही चीज सिखाई, बस काम करो और नोट कमाओ। ये तो कभी सिखाया नहीं कि मंदिर रोज जाओ। अब बच्चों को कहने में भी डर लगता है। अब कहोगे कि मंदिर जाओ तो आगे से बच्चे बोलेंगे तुम ही फिरते रहो, हमारे पास नहीं है टाइम। जब गोद में था बच्चा, जब उंगली पकड़ के चलाते थे बच्चे को, तब लेके आए नहीं। क्यों? अभी तो बालक है, इसको क्या पता अभी मंदिर का क्या होता है। मंदिर ध्रुव जी भी बालक थे, प्रहलाद जी भी बालक थे, और बाल अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किया। जब बाप बन जाएंगे वो बालक, तब कैसे आएंगे जब बालकों को नहीं लेके आओगे तो। इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए उन्होंने मेरे प्रभु भगवान नारायण की आराधना की। श्री हरि में चित्त लगाकर घोर तपस्या करते हुए देवताओं के अपने 12 साल नहीं, देवताओं के 12 साल बीते। किनके? वृष्णि, सुतपा प्रजापति। तब भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए। उन दोनों ने श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से श्री हरि को नित्य निरंतर अपने हृदय में रखा था। दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में उन दोनों के सामने प्रकट हो गए। श्री हरि ने उनसे कहा, मनोवांछित वरदान मांगो। और वो दोनों कहने लगे, एक आपके जैसा पुत्र दे दो। उनको कोई संतान नहीं थी, विषय भोगों से उनका कोई मतलब ही नहीं था। भगवान की माया से मोहित होकर उन दोनों ने मुक्ति का वरदान मांगा नहीं, और क्या मांगा? नारायण भगवान श्री हरि के जैसा एक पुत्र दे दो। और उनको मनोवांछित वरदान मिल गया। भगवान श्री हरि वरदान देकर के अंतर्धान हो गए, और वृष्णि सुतपा प्रजापति अपने घर में वापस आ गए। भगवान श्री हरि ने देखा संसार में शील स्वभाव, परोपकार और भी अन्य गुणों में मेरे जैसा तो दूसरा कोई होता ही नहीं, और इन्होंने तो मेरे जैसा पुत्र मांगा है। इसलिए भगवान ने विचार किया, वरदान भी दिया है मैंने, और मेरे जैसा दूसरा कोई होता ही नहीं। अब तो भगवान ने ही उन दोनों के घर में पुत्र बन करके जन्म लिया। और वहां वृष्णि के गर्भ से भगवान पैदा हुए, और भगवान का नाम यही पड़ गया, वृष्णि गर्भ। भगवान नारायण का नाम पड़ा वृष्णि गर्भ। ये शब्द याद जरूर रखो, आप नित्य के श्रोता हो, और भगवान की विशेष विशेष लीलाएं कथाएं हैं ये, इनको बिल्कुल मत भूलना। पहले जन्म में देवकी मैया कौन थी?
कृष्णी और वसुदेव जी कौन थे? सुतपा प्रजापति। उनके घर में नारायण भगवान आए और भगवान जी का नाम हुआ कृष्णी गर्भ। दूसरे जन्म में कृष्णी बनी अदिति और सुतपा बने कश्यप ऋषि। और उस समय भगवान श्री हरि उनके घर में पुत्र बन करके आए। आदिति के गर्भ से नाम पड़ा वामन भगवान, जिन्होंने 3 पैर में त्रिलोकी को नाप लिया बलि सहित। और तीसरे जन्म में वही कृष्णी सुतपा अदिति कश्यप तीसरे जन्म में क्या बने? देव की मैया और वसुदेव महाराज। और वही नारायण भगवान मेरे पर ब्रह्म, जो पहले जन्म में कृष्णी गर्भ, दूसरे जन्म में वामन भगवान और तीसरे जन्म में कृष्ण भगवान के नाम से विख्यात हुए। भगवान ने विचार किया कि मैंने अपने जैसा पुत्र होने का वरदान दिया, परंतु मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। भगवान की वाणी सर्वदा सत्य होती है। श्री कृष्ण अवतार के समय कंस के कारागार में भगवान ने पहले तो मैया देवकी को, वसुदेव जी को अपना चतुर्भुजी नारायणी रूप दिखाया। क्यों दिखाया? ताकि मैया को डर ना लगे, माँ को विश्वास हो जाए कि ये तो भगवान है, अब हमें कोई चिंता नहीं। अब ये चाहे बालक बने, छोटा सा शिशु बन के रोने भी लग जाएगा, तो भी हमें पता चल चुका है कि ये भगवान है। अब हमारा डर चला गया, अब है हो गए, निर्भय हो गए हम। राजन, देवकी और वसुदेव के वर्तमान कुल के बारे में अब सुनो। ये तो पिछले जन्मों की कथा सुनाई थी, इस जन्म की सुनो। वृषणी वंश में देवगर्भ नाम के एक राजा हुए। राजा कौन हुए? देवगर्भ। कोई कोई उनको देवलीड भी कहता है। उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का नाम हुआ शूरसेन, शूरसेन महाराज। शूरसेन की पत्नी का नाम था मारीशा। और मारीशा के गर्भ से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, टकुचक्र, वत्सधारक, सृंजय, श्याम, शमिक, गंडूष 10 पुत्र पैदा हुए। वसुदेव उनमें बड़े थे। 10 भाइयों की 5 बहनें भी थी। नाम थे
पहली पृथा कुंती, कुंती का नाम क्या था? पृथा। ये भगवान के पिता वसुदेव की सगी बहन है कुंती। वसुदेव महाराज की बहन हैं 5 और वसुदेव महाराज के भाई हैं 10। 5 बहनें, पहली है पृथा, दूसरी श्रुतदेवा, तीसरी श्रुतकीर्ति, चौथी श्रुतश्रवा और 5वीं राजाधी देवी। ये 5 बहनें थी वसुदेव जी की। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देख करके, देवताओं ने अपनी शक्ति से सब देख लिया कि ये जो वसुदेव है इसके घर में हमारे भगवान आएंगे पुत्र बन करके। देवताओं को तो पहले पता चल जाता है ना। आनक और दुंदुभी आदि ढोल बाजे बजाने लगे। कौन? देवता लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। आनक और दुंदुभियां ढोल बाजे बजने लगे और वसुदेव जी का दूसरा नाम पड़ा आनक दुंदुभी। क्यों? उसको देखते ही देवताओं ने आनक और दुंदुभी नाम के बाजे बजाने शुरू कर दिए, तो धरती के लोग तो वसुदेव जी को आनक दुंदुभी कहने लगे। शूरसेन के एक मित्र थे राजा। शूरसेन के मित्र का नाम था राजा कुंती भोज। उनके घर में कोई संतान ही नहीं थी। तो शूरसेन कहने लगे, भैया मेरे घर में तो 15 बालक हैं, 5 तो बेटियां और 10 बेटे, और तेरे घर में एक भी संतान नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर में एक देवी के जैसी सुंदर और बुद्धिमान सुलक्षणा मेरी कन्या है, मैं वो कन्या तेरे को गोद दे देता हूँ। कहने लगे, कौन सी है? 5 बेटियां हैं आपकी। तो कहने लगे, सबसे समझदार है पृथा, और पृथा को आप गोद ले लो। तो राजा कुंती भोज ने उसको गोद ले लिया पृथा को, और कहने लगे, भैया मेरा नाम है कुंती भोज, तो अब तो ये पृथा मेरी बेटी हो गई, तो मैं इसका नाम कुंती रख लूं, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम इसका हो जाएगा। और जिसका विवाह राजा पांडु से किया गया था, उस कन्या के, पृथा के पांडु से विवाह होने के बाद युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 पुत्र हुए। और जो पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उसको 2 पुत्र हुए, नकुल सहदेव। 3 बेटे कुंती के हैं, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, सबसे छोटे अर्जुन, और माद्री के नकुल सहदेव। 5 पांडव हैं। सूरसेन की दूसरी बेटी श्रुतदेवा
श्रुतदेवा का विवाह कारुष नरेश वृद्ध वर्मा से हुआ और उससे जो बेटा हुआ वह महादैत्य राक्षस था, वो नाम है दंतवक्र। देखो बहने बहने हैं पर माया भगवान की। एक के घर में देवता पैदा हो रहे हैं और दूसरी बहन के घर में राक्षस पैदा हो रहे हैं। कुंती के घर में जो पुत्र हैं वो तो देवताओं के हैं। इंद्र का पुत्र है अर्जुन, वायु देवता का पुत्र है भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर। और जो कुंती की बहन है उनका बेटा हुआ दंतवक्र, बड़ा राक्षस दैत्य। क्यों? पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष नामक दैत्य पैदा हुआ था, जो वाराह भगवान ने उसको मार दिया। वाराह भगवान जब पृथ्वी को रसातल से निकाल करके लेके आ रहे थे तो सामने से आए हिरण्याक्ष। ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। किनको? वाराह भगवान को। वाराह भगवान ने तो जोर से एक तमाचा दिया, वो तो धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। रक्त वमन रुधिर वमन करता हुआ प्राण पखेरु उड़ गए। उद्धार हो गया वहां। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। श्रुतकीर्ति तीसरी बहन है जो कुंती की। श्रुतकीर्ति नाम आपस में मिल भी जाते हैं। रामायण में तो श्रुतकीर्ति वहां होती है, शत्रुघ्न की धर्म पत्नी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता और मीला श्रुतकीर्ति, मांडवी श्रुतकीर्ति। यहाँ पे श्रुतकीर्ति कुंती की बहन है, सूरसेन की बेटी है, वसुदेव की बहन है। श्रुतकीर्ति का विवाह केकय राज धृष्टकेतु से हुआ और केकई नरेश के 5 पुत्र हुए। संतर्दन उनमें बड़े बेटे का नाम है और कुंती की राजाधी देवी जो बहन है उनका विवाह अवंती नरेश जयसेन के साथ हुआ था। अवंती देशीय 2 पुत्र उनसे पैदा हुए, विंद अरविंद। बड़ी आनंद की कथा है, समझ में आएगी तो आनंद आएगा। अगर ये नाम आप भूल गए तो आगे की कथा में आनंद नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा याद जरूर रखो, चाहे मेरे से 10 बार पूछ लेना। बताने में मुझको कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता हमारे स्वभाव में। सबसे खुशी की बात ये है, कोई भी पूछो, कितनी भी बार पूछो। और कथा सुनाते सुनाते मेरे को जल्दबाजी नहीं होती। श्रवा का विवाह
चेदी राज दमघोष के साथ हुआ और उसके घर में बेटा पैदा हुआ। कौन? शिशुपाल। ये कुंती की सगी बहन के बेटे हैं। दंतवक्र भी, शिशुपाल भी, विंद अरविंद भी, ये सब कुंती की सगी बहनें हैं, 4, और कुंती 5वीं है। शिशुपाल कौन है? कुंती की सगी बहन का बेटा। दंतवक्र भी राक्षस है, पर है सगी बहन का बेटा। राक्षस तो किसी के भी घर में पैदा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि राक्षस का कुल अलग होगा। भगवान की माया है। हिरण्याकुश के प्रहलाद का जन्म हो जाता है और उग्रसेन तो बड़े अच्छे राजा थे, पर कंस पैदा हो गया। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, राज ऋषि थे, घर में उनको थोड़ा ही पता था कि मेरे घर में कंस पैदा हो जाएगा। शिशुपाल का जन्म हुआ चेदी राज दमघोष के घर में, श्रुतश्रवा देवी कुंती की बहन के गर्भ से। पिछले जन्म में शिशुपाल कौन था? हिरण्याकुश। और दंतवक्र कौन था? हिरण्याक्ष। दोनों भाई यहाँ पैदा हो गए। क्यों? 3 जन्म का चक्कर था, 3 जन्म का शाप था ना। जिनको नरसिंह भगवान ने मारा था, वही हिरण्याकुश, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, भागवत में कहते हैं हिरण्यकशिपु, मोटी भाषा में हम हिरण्याकुश बोलते हैं। उनके बाद पहले जन्म में कौन था? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। दूसरे जन्म में रावण बना, जिनको राम भगवान ने उद्धार किया। और शिशुपाल के रूप में वह तीसरे जन्म में पैदा हुआ और पैदा होते ही अपने काम पे, ड्यूटी पे खड़ा हो गया। क्या ड्यूटी थी? कृष्ण से द्वेष करना। शिशुपाल का तो एक ही काम था, बस कृष्ण से नफरत करना, दूसरी कोई ड्यूटी नहीं थी। कुछ लोगों का काम यही होता है कि मेरे को तो बस ये आदमी दिखना नहीं चाहिए। दिखता है तो आंख में चुभता है, दिमाग में भी चुभता है, दिल में भी चुभता है। तो शिशुपाल उनमें से ही था। सबको देख के प्रसन्न होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, सबका खाता अलग अलग है। वही खाता भगवान के घर में चल रहा है, तुम्हें क्या आपत्ति है? कोई भगवान से लेन देन है सीधा, दुकानदार तो भगवान है, हिसाब किताब वहाँ चल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा करो बुरा करो, भगवान के घर में तुम्हारा अपना अपना हिस्सा खाता अलग अलग है। सबको देख के प्रसन्न होना चाहिए। कितना भी बुरे लोग हों, उनको भी देख के जय श्री कृष्ण तो बोलना ही चाहिए। अपना कर्म संवारना है, सामने वाले का हिसाब किताब हमने नहीं लगाना, वो काम भगवान का ही है।
भगवान से द्वेष करने लगा शिशुपाल और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया, या ऐसा कह लो उद्धार हो गया। बात एक ही है। मोक्ष को प्राप्त किया। यदि भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद मन चाहा वरदान देते हैं, उसी प्रकार अगर भगवान नाराज भी हो जाएं तो भी अपने हाथों से यदि मार दें, वध कर दें, तो भी अपने अनुपम लोक की प्राप्ति कराते हैं, अपने लोक में भेजते हैं। वसुदेव महाराज की 14 पत्नियां थी। इनमें से रोहिणी सबसे बड़ी है। रोहिणी, मदिरा, बैसाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्री देवी, देवरक्षिता, वृक देवी, कूप देवी 11 हो गई और 12वीं है देवकी। ये 12 तो राजकुमारियां थी, राजा की बेटियां। कोई सोचे पत्नियां होने के बाद राजकुमारी कैसे हो गई? तो अपने बाप की तो वो बेटी ही रहेगी और बाप तो उसको राजकुमारी बोलेगा। हमारे घर में हमारी बहन आती है, वो चाहे 60 साल की हो जाए, हम उसको कहते हैं छोरी आई हुई है। हमारी तो वो बेटी ही रहती है, हमारे लिए तो वो राजकुमारी ही रहती है। तो 12 तो थी राजकुमारियां, राजाओं की बेटियां, और 2 थी दासियां। वो भी वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी की पत्नियां बन के रह गई थी। इनके नाम हैं सुतनु और बड़वा। ऐसा ये किसमें लिखा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में। उसके बाद सुनो, रोहिणी, इंद्रा, बैसाखी, भद्रा, सुनामनी, ये 5 कौरव वंश की थी और 7 पत्नियां थी जो वसुदेव महाराज की, वो सगी बहनें थी, 7 की 7। कौन? सहदेवा, शांति देवी, श्री देवी, देवरक्षिता, वृक देवी, कूप देवी और देवकी। इन सब में देव शब्द आया है। और इनके पिता का नाम था देवक। सबसे छोटी बेटी है देवक की देवकी। इनकी कथा आई है हरिवंश पुराण में। आप तो एक ही बार में सारे पुराण सुन रहे हो, बड़े आनंद की सौभाग्य है आपका। तो एक ही बार में सारे पुराण सुन रहे हो। तो देवकी के गर्भ से वसुदेव महाराज के पहले तो 6 बालक पैदा हुए। उनके नाम हैं क्या? पहले का नाम कीर्तिमान, दूसरा सुसेन, तीसरा उदायु, चौथा भद्रसेन, 5वां ऋजुदाम और 6वां भद्रदेव। जिनको कंस ने मार डाला, 6 के 6 पुत्रों को। इनके बाद 7वां पुत्र है बलराम, 8वां श्री कृष्ण चंद्र भगवान और 9वां बताओ
नौवीं है कन्या सुभद्रा। बोलो जय श्री कृष्ण। याद रखना चाहिए, वसुदेव की नौवीं संतान है सुभद्रा देवी। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कोशिश करना, भगवान कराते हैं पर मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा। कल पूरे 5 बजे कथा शुरू कर देंगे। आप ही कोशिश करना थोड़ा सा जल्दी आने की, क्योंकि अंधेरा होना ठीक नहीं है। सोच तो हम कई दिन से रहे, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो 4:30 आएंगे तो ही 5 शुरू होगी। ऐसा है। और प्रसाद वहाँ पहले तो इसको रोको, ये चल रहा होगा।